कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं पूरी कहानी को, ठीक है ना। हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी बच्चों, और गद्य खंड में चैप्टर नंबर 1 पूस की रात का संपूर्ण अर्थ हम लोग देखने वाले हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या कहा गया है। बस आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए एक बार सभी लोग अपने अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर कर दीजिए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर, या जहां भी शेयर करना है मेरे बच्चे, फटाफट सब लोग शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। श्री गणेशाय नमः। गणेश जी का आशीर्वाद जीवन में बच्चों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज का मोटिवेशन है बच्चों, रिश्ता कोई भी हो, चाहे बच्चों भाई बहन का हो, माता पिता का हो, किसी का भी रिश्ता हो, गुरु शिष्य का हो, रिश्ता कोई भी हो, उसका पासवर्ड एक ही है, विश्वास। बच्चों याद रखिएगा कि अगर लाइफ में कोई भी रिश्ता अगर आपको चलाना है, किसी भी प्रकार का रिश्ता चलाना है, तो उसका पासवर्ड क्या है रिश्ता का? तो रिश्ता कोई भी हो, उसका पासवर्ड विश्वास है। तो बच्चों लोगों पर विश्वास जरूर कीजिए, लेकिन आंख मूंद कर विश्वास मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेमचंद जी की प्यारी सी कहानी पूस की रात को। अगर आप लोग तैयार हैं, कॉपी कलम लेकर बैठे हैं इस कहानी को सुनने के लिए, तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए। सब लोग दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी हम आपकी प्यारी प्यारी कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं। सब लोग फटाफट से दिल बनाकर भेजिए कि गुरुदेव हम आपकी कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं, जल्दी से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो लोग हैं। कौन कौन से हैं बताओ? एक है बच्चों सबसे पहले एक प्यारा सा किसान, एक गरीब किसान, जिसका नाम क्या है बताइए? सबको पता है, इसका नाम है बच्चों हल्कू। क्या नाम है? हल्कू नाम है इसका, हल्कू नाम है ना। कहानी जो है बच्चों ये हल्कू है, और इस कहानी में बच्चों ये जबड़ा है, इसका कुत्ता है, इसका प्यारा सा कुत्ता है जिसका नाम जबड़ा है। तो आप समझ गए होंगे इस कहानी में प्रमुख दो पात्र हैं, एक है हल्कू और दूसरा कौन है? जबड़ा। एक हल्कू और दूसरा जबड़ा है इस कहानी का प्रमुख पात्र। मेरे बच्चे देखते हैं यहाँ पर थोड़ा लेखक के बारे में दिया गया है, लेखक जी के बारे में दिया गया है, विशिष्ट रहे हैं, राजनीतिक सांस्कृतिक रहा है। यहाँ से बच्चों हम लोग देखते हैं, यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे बच्चों कि यहां से हम लोग पढ़ेंगे कहते हैं बच्चों, उसने मजदूरी से एक पैसा, है ना, उसने मजदूरी से एक एक पैसा काट छांट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा मेरे बच्चे कि हल्कू ने कंबल के लिए कितने रुपए जमा किए थे। कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा सब लोग कि बच्चों कितने रुपए जमा किए थे? 3 रुपए जमा किए थे। वह आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। ये बच्चों मतलब बुक में स्टार्टिंग से है, लेकिन बुक मुझे लगता है कहीं और से स्टार्टिंग है क्या? मतलब मेरे पास बुक वो वाला 11th वाला बुक मिल नहीं रहा है, पर मुझे लगता है ये लाइन यहां से शुरू नहीं होना चाहिए, ठीक है। खैर जहां से भी हो बच्चों, अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। मेरे बच्चे कहते हैं कि पूस की अंधेरी रात, ध्यान दीजिएगा, पूस की अंधेरी रात। बच्चों पूस किस महीने को बोलते हैं? पूस किस महीने को बोलते हैं? अंग्रेजी वाले महीना कौन सा होता है? जनवरी। किसको बोलते हैं? जनवरी वाले महीने के, JANUARY, है ना, जनवरी महीने को बच्चों पूस बोलते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़ कांप रहा था। मेरे बच्चे याद कीजिएगा, कौन कांप रहा था? कौन कांप रहा था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कौन बच्चों जनवरी की रात में ठंडी में चादर ओढ़ के, बच्चों क्या ओढ़ के बताओ? ये चादर है, और चादर ओढ़ करके ऐसे ऐसे कांप कौन रहा था बताओ कमेंट बॉक्स में। तो मेरे विद्यार्थी जी लिखना है आपको कि हल्कू। कौन कांप रहा था? तो कहते हैं मेरे बच्चे हल्कू जो है कि वो कांप रहा था। कहते हैं मेरे विद्यार्थी जी खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी में कुकू कुक कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद नहीं आती थी। मेरे बच्चे बताओ कि हल्कू के पेट के नीचे कौन सोया था? हल्कू के पेट के नीचे कौन सोया था? तो कहना बच्चों हल्कू के पेट के नीचे जबड़ा सोया था। बच्चों हल्कू के पास एक कुत्ता था, उसका नाम क्या था? हल्कू के पास एक कुत्ता था, उसका नाम क्या था? गुरुजी उसका नाम जबड़ा था। समझ गए? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि गुरुजी यहाँ पर यह बताया गया है कि जनवरी महीने की रात है और हल्कू जो है ठंड से कांप रहा है, और उसके पेट के नीचे कौन है? जबड़ा जो है, जबड़ा उसके पेट के नीचे हल्के से कुक कुक कर रहा है ना। वो भी बच्चों दोनों में से नींद किसी को नहीं आ रही है। कहते हैं बच्चों हल्कू ने
को गर्दन से चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जारा लगता है। हल्कू ने बच्चों घुटना को जो है ना सटा करके बोला, क्यों जबड़ा, जारा लगता है। तो बच्चों कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा तो यहाँ क्या ना, यहाँ क्या लेने आए थे, अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं, जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं, दौरे दौरे आगे चले आए, अब रोवो नानी के नाम को। तो बच्चों बताओ कौन चिढ़ा रहा है। सर 12th क्लास की मैथ क्लास कब होगी बच्चों? क्लास होगी 2 बजे। बताओ कौन, हंसना मत मेरे बच्चे, बताओ कौन चिढ़ा रहा है, कौन चिढ़ा रहा है बताओ। हलवा पूरी खाने के लिए आए थे, कौन चिढ़ा रहा है बच्चों बताओ, कौन चिढ़ा रहा है? तो गुरुजी चिढ़ा रहा है हल्कू। किसको चिढ़ा रहा है, किसको चिढ़ा रहा है बच्चों, किसको? तो कहते हैं जबड़ा, अपना कुत्ता को। कहते हैं खाओ भैया ठंडी खाओ, नानी के नाम का ठंडी खाओ, तुम आ गए मेरे पीछे पीछे, है ना। तो हल्कू चिढ़ा रहा है जबड़ा को। आगे कहते हैं कि जबड़ा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुक को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाही लेकर चुप हो गया। हा, है ना, उसकी श्वास, है ना, उसकी स्वान बुद्धि ने शायद तार लिया, स्वामी को मेरी कुक से नींद नहीं आ रही है। वाह, मजा आ गया। कहते हैं हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंड, है ना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। बच्चों किसने कहा बताओ, किसने कहा कि कल से मेरे साथ मत आना। बच्चे आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है ना। मुन्नी झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहां से आया ना, कहां से आवेगा, माघ पूस की रात हार में मतलब ठंड में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपये दे देंगे, अभी नहीं। तो मेरे विद्यार्थी जी कहते हैं कि घर पे पैसा मांगने कौन आया है ना, घर पर पैसा मांगने कौन आया है? तो कहना बच्चों घर पर पैसा मांगने के लिए सहना आया है। कितना रुपए है, कितने रुपए हैं इनके पास? हल्कू के पास कितने रुपए हैं? 3 रुपए हैं। हल्कू की पत्नी का नाम क्या है? हल्कू की पत्नी का नाम मुन्नी है। हल्कू की पत्नी का नाम बताइए क्या है बच्चों? हल्कू की पत्नी का नाम क्या है ना, मुन्नी है। आगे बच्चों तो उन्होंने कहा कि देखो सहना को बोल दो कि अभी 3 रुपए ही है, जब फसल कट जाएगा तो पैसा दे देंगे, है ना, जब फसल कट जाएगा तो पैसा दे देंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट लिखा गया है आगे। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा, है ना, पूस सिर पर आ गया, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता है। कहते हैं बच्चों कि मतलब बहुत वो मतलब सोचने में आ गया कि 3 रुपया है, अब हम 3 रुपया अपने कर्जदार को जो मांगने वाले हैं उसको दे दे कि हम कंबल खरीदे। बड़ा मतलब सोच में पड़ गया, भाई करे तो क्या करें। फिर कहा मगर सहना मानेगा नहीं, घुरकियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जारो, है ना, कहते हैं बला से जारो मरेंगे, बला सिर से टल जाएगी। यह सोचता हुआ वह अपना भारी भरकम डील लिए हुए जो उसके नाम को झूठ सिद्ध करता था स्त्री के समीप आ गया और खुशामद करके बोला, ला दे दे गला तो छूटे, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगा। तो मेरे बच्चे क्या अब इसके मन में क्या आने लगा, क्या इस 3 रुपए से कंबल खरीदा जाए या सहना को दे दिया जाए? बच्चों बोलो नंबर 1 या नंबर 2? तो आप कहेंगे गुरुजी इसके मन में आया कि भाई जारा तो झेल लेंगे, जारा तो झेल लेंगे, ये आदमी अगर हम इसको पैसा नहीं दिए, अगर हम इस आदमी को पैसा नहीं दिए तो ये आदमी हमको गाली देगा, है ना, है ना, है ना, ये आदमी हमको गाली देगा, इसलिए जो है कि हम इनको पैसा दे देते हैं। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें ततेड़ते हुए बोली, कर चुके दूसरा उपाय? कहते हैं भाई दूसरा उपाय कर चुके, जरा सुनू कौन उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल, ना जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो, है ना। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। बच्चों किसने कहा था कि बाकी चुकाने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है ना? कमेंट बॉक्स में लिखिए किसने कहा था कि बाकी चुकाने के लिए तो हमारा जन्म हुआ है। पत्नी से भैया बहुत डर लगता है, आप लोग को भी बहुत डर लगता होगा,
पत्नी का नाम सुन के ही डर लगता है भैया, पत्नी ऐसा बात बोलती है, ऐसा बात बोलती है, डर घुस जाता है मन में, है ना। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि तो चलो छुट्टी हुई, बाकी बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। तो बाकी चुकाने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है ना। बाकी चुकाने के लिए हमारा जन्म हुआ है, ऐसा किसने कहा? तो ऐसा मुन्नी ने कहा बच्चों, है ना। मुन्नी जो हल्कू की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि भाई बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। कहते हैं पेट के लिए मजूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं रुपए है ना न दूंगी न दूंगी। तो बच्चों रुपए देने से मना किसने कर दिया? तो मुन्नी ने मना कर दिया। कहते हैं हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी ने तड़प कर कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर यह कहने के साथ उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की भांति उसे घूर रहा था, है ना। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो, है ना, अब की से खेती। तो बच्चों किसने कहा कि तुम अब की से खेती छोड़ दो? किसने बच्चों, है ना, किसने कहा कि तुम अब की से खेती छोड़ दो? तो आंसर कहना बच्चों मुन्नी। एम लिखना, मैं समझ लूंगा कि आप लोग मुन्नी बोल रहे हो, है ना। हल्कू लिखने के लिए एच लिखना, जबरा लिखने के लिए जे लिखना। तो बच्चों किसने कहा कि तुम इस बार से खेती छोड़ दो? देखो भाई, किसान घर में क्या होता है, मजूरी से सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजूरी करके लाओ, वह उसी में झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। बच्चों सोचो कि पैसा देने जा रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे लगा कि हृदय काट के दे रहा है। बच्चों गरीबी क्या चीज है, ठीक है ना। आगे लिखा गया है, उसने मजूरी से एक एक पैसा काट छाट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए, है ना, जमा किए। देने का रहा धना, धनी कले जा रहे थे। एक एक पार के पढ़कर 3 रुपए कंपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था, है ना। मेरे बच्चे कोई मिस्टेक तो नहीं है, दबा जा रहा था। अब यहां से हम लोग पढ़ सकते हैं, अब यहां से वही कंटेंट पढ़ सकते हैं ना। चलिए मेरे बच्चे, अब यहां से वही कंटेंट पढ़ सकते हैं, क्योंकि है ना इस कंटेंट में मुझे त्रुटि लग रहा है। तो बच्चों ये वाला हम लोग पढ़े थे भी थोड़ा देर पहले ना, यहां से पूछ की रहा था ना। अब यहां से हम लोग पढ़ सकते हैं वही कंटेंट को। अब यहां से कंटेंट पढ़ सकते हैं बच्चों, बोलो हाँ या ना। यस गुरुजी, अब हम लोग यही कंटेंट पढ़ सकते हैं। पूस की अंधेरी रात, आकाश पर तारे ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे उख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़कर कांप रहा था। बच्चों याद रखिएगा किसके पत्तों की छतरी थी, किसके पत्तों की छतरी है? तो कहना उख के पत्तों की छतरी है ना, उख के पत्तों की छतरी है। किसके खटोले हैं बताओ कमेंट बॉक्स में, किसके खटोले हैं? खटोले बच्चों बांस के हैं। खटोले किसके हैं? बांस के हैं, बांस के हैं, है ना। आगे, खाट के नीचे उसका संगी मतलब दोस्त कुत्ता जबड़ा पेट में मुंह डाले सर्दी में कुक कुक कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए कहा, क्यों जबड़ा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहा, तो यहाँ क्या लेने आए थे? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो नानी के नाम को। आगे, जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाए और अपने कोको को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाही लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद तार लिया, स्वामी को मेरी कुक से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबड़ा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। मेरे बच्चे क्या यहां तक पढ़ लिए हैं? यहां तक पढ़ लिए हैं? बताओ हाँ या ना, है ना। क्या हम लोग यहां तक पढ़ लिए हैं? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए कि यस गुरुजी पढ़ लिए हैं। एक बच्चा कह रहा सर सिर्फ सारांश बताओ। ना ना ना, सिर्फ सारांश बताने से काम नहीं चलेगा।
सिर्फ सारांश बताने से काम नहीं चलेगा। यहाँ तक पढ़ लिए तो दिल बनाकर भेजिए, और जो लोग लास्ट तक टिके रहिएगा, आप लोगों के घर में, आप लोगों के पास 2-2 समोसा पहुंचेगा बच्चों, और लास्ट में मिलेगा। ठीक है, चलिए। कहते हैं कि यह रॉड पछुआ न आ जाने न जाने कहां से बर्फ लिए आ रही है। उठूं तो फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुके हैं। तो बच्चों हल्कू जो है वो कितना चिलम पी चुका था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गाया मारता था, फुक 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 फुक, ठीक है ना। तो कितने चिलम पी चुका था? तो 8 चिलम पी चुका था। यह खेती का मजा है। कहते हैं यह खेती का मजा है। और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा आए तो गर्मी से घबराकर भागे। मोटे मोटे गद्दे, है ना, लिहाफ कंबल, मजाल है कि जाड़े की, है ना, जाड़े की गुजर हो जाए। तकदीर की खूबी है, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। अब ये कह रहे हैं कि मजदूरी तो हम लोग करते हैं, हम करें, और मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जड़ा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबड़ा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम? बच्चों बताओ, हल्कू कितना कॉमेडी है। हल्कू किसको कह रहा है बच्चों, बताओ। हल्कू किसको चिलम पीने कह रहा है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। हल्कू चिलम पीने किसे कह रहा है? तो हल्कू जबड़ा को कह रहा है, पिएगा चिलम? जारा तो क्या, है ना, जारा तो क्या हो ना, जारा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है ना। जबड़ा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू आज और जाड़ा खा ले। कहते हैं कि हल्कू कह रहा है कि आज और जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। अब हल्कू यानी उसका जो मालिक है कह रहे हैं कि भाई तुम मतलब आज भर जाड़ा खा लो, कल से तुम्हें हम पुआल में रखेंगे, फिर तुम्हें मजा आएगा। कहते हैं कि जबड़ा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी, है ना। आगे चिलम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे जो कुछ भी हो, अब की सो जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेता, कभी उस करवट पर। जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। पिशाच मतलब भूत की भांति। तो बच्चों बताइए, क्या हल्कू को नींद आ रहा है? क्या हल्कू को नींद आ रहा है? मैं जानना चाहता हूं, यस और नो। मेरे विद्यार्थी जी, आप कहें गुरुजी बिल्कुल नहीं, हल्कू को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा है। इतनी ठंडी है भाई, इतनी ठंडी है, इतनी बर्फ वाली ठंडी है, खेत के किनारे सो रहा है, कहां से नींद आएगा? तो नहीं, हल्कू को नींद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और साथ में उसका कुत्ता जबड़ा को भी नहीं आ रहा होगा। कहते हैं जब किसी तरह से न रहा गया तो उसने जबड़ा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते की देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबड़ा शायद समझ गया था कि स्वर्ग यही है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक नहीं थी। मेरे बच्चे, जैसे ही कुत्ते को बच्चों पेट के पास सटा करके हल्कू पकड़ के सो गया, तो जबड़ा को कैसा महसूस हो रहा था बताओ? जबड़ा को कैसा महसूस हो रहा था, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो, है ना। जब हल्कू ने अपने कुत्ते जबड़े को अपने पेट के पास सटाकर सोया तो कैसा महसूस हो रहा था? गुरुजी, उसे लग रहा था स्वर्ग है। उसे क्या लग रहा था? स्वर्ग है बच्चों। आगे, अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से यानी गरीबी से आहत नहीं था, मतलब गरीबी के बारे में नहीं सोच रहा था, जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे
उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उसका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। तो बच्चों दोनों में एक मित्रता थी, दोनों को एक दोस्ती वाली फीलिंग आ रही थी। कहते हैं सहसा मतलब अचानक, अचानक जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। अचानक जबड़ा को क्या सुनाई पड़ा? किसी जानवर की आवाज। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह छटपटाकर उठा और छतरी के बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमकाकर बुलाया पर वह उसके पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भुगता रहा। हार मतलब जो खेत होता है उसके चारों तरफ जाकर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही फिर दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। मेरे बच्चे बताओ, रात को किसी जानवर के खेत में आ जाने की वजह से कौन चिल्ला रहा था, कौन भौंक रहा था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अंजलि सर 11th का साइंस पर, सॉरी 11th हिंदी इंग्लिश मीडियम आने वाला है बच्चों, बताओ कौन भौंक रहा था? बताओ तो लिखना बच्चों जबड़ा। जबड़ा जो है वो खेत के किनारे भौंक रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि खेत में कोई जानवर घुस गया है। आगे आप देखेंगे कौन सा जानवर है। बच्चों एक बार सेशन को सब लोग लाइक कर देना प्लीज मेरे विद्यार्थी जी। 1.5 के लाइक्स जल्दी पूरे कर दो फटाफट से, सब लोग सेशन को लाइक कर देना। आइए अब कहते हैं 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से थदकाना शुरू किया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई, ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है। बच्चों इतनी ठंडी थी, क्या जम गया है बताओ? क्या जमता हुआ प्रतीत हो रहा था? ऐसा लग रहा था यानी रक्त जो है, खून जो है वो जम गया है, इतनी ठंडी थी बच्चों। कहते हैं धमनियों में रक्त की जगह हिम यानी बर्फ बह रहा था। यानी बच्चों धमनियों में खून की जगह बर्फ बह रहा था। उसने झुककर आकाश की ओर देखा, है ना। अभी कितनी रात बाकी है, सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े, ऊपर आ जाएंगे तब कहो सवेरा होगा। अभी पहर भर से ऊपर रात है। मेरे बच्चे ध्यान दीजिए, अभी के लोग घड़ी देखते हैं, पहले के लोग क्या देख करके अंदाजा लगाते टाइम का? बताओ टाइम का अंदाजा क्या देखकर लगाते थे? तो गुरुजी पहले के जो लोग होते थे वो आकाश देख करके समय का अंदाजा लगाते थे, या सूर्य कहाँ पर है, सूर्य वहां चढ़ गया तो 12 बज गया, यहाँ चढ़ गया तो 1 बज गया, यहाँ चढ़ गया तो 2 बज गया, ऐसे पहले लोग अंदाजा लगाते थे। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी, बागों में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापूं, यानी कि बच्चों ठंडी लग रहा था। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कोई भूत है। है ना, कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। यानी इतनी ठंड लग रही है, इतनी ठंड लग रही है कि अब इनके मन में घूर लगाने की बात आ रही है। कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो ठंडी में घूर तापे हैं? हाथ उठाइए। कौन कौन? हाँ ना बच्चे घूर तापे हैं, जल्दी हाथ उठाओ कि गुरुजी हम घूर तापे हैं। ठीक है जल्दी बताओ। यस, उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला। उपला मतलब समझते हैं ना, गोईठा बच्चों। तो झाड़ू किस चीज का बना था? एग्जाम में पूछा जाएगा कि हल्कू ने किस चीज का झाड़ू बनाया था, तो कहना अरहर का। किसका? अरहर का होता है ना, वो अरहर का जो दाल होता है उसका झाड़ू बना करके मतलब जो पौधा का झाड़ू बना करके लेके पत्ता बोड़ने के लिए। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबड़ू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापें। बोला भैया अब तो रहा नहीं जाता, चलो जबड़ू बगीचे में पत्ता बटोरते हैं। है ना। टाठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबड़ा ने कुक करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला। बगीचे में घूप अंधेरा हुआ था
और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। यानी इतना मतलब बगीचे में बहुत अंधेरा था और हवा बहुत तेज चल रही थी, बहुत तेज चल रही थी, बहुत तेज चल रही थी। वृक्षों से ओश की बूंदें टप 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 नीचे टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबड़ू, तुम्हारी नाक में भी सुगंध आ रही है। बच्चों, किसने पूछा? किसने पूछा बताओ? किसने पूछा कि कैसी मतलब अच्छी खुशबू आ रही है जबड़ू, क्या तुम्हें भी खुशबू आई? किसने पूछा बच्चों? तो गुरुजी हल्कू ने पूछा। किससे पूछा? तो जबड़ू से पूछा, यानी अपने कुत्ते से पूछा। जबड़ा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई। उसे चिचोर रहा था। अब कुत्ता लोग, बच्चों कुत्ता तो कुत्ता ही होता है, इनको हड्डी मिल गया है ना, इनको हड्डी मिल गया। अभी हड्डी या हड्डी खाने लगे बच्चों। आगे हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ छिटुड़ते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। यानी उनको ऐसा लग रहा था कि उनको ऐसा लग रहा था कि एक बार घूर लगाएंगे ना, एक बार बच्चों वो आग लगाएंगे तो सारा ठंड स्वाहा हो जाएगा। कहते हैं नेक्स्ट, थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। इस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हों। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौक के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली। मतलब जो ओढ़ना होता है, जो चादर होता है ना, इतनी गर्मी बढ़ गई बच्चों, है ना, इतनी गर्मी बढ़ गई, इतनी। सर आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा सच बोले तो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है। बहुत अच्छा करते हैं आप, सच बोलने को ब्लॉक कर देते हैं। नहीं मतलब ब्लॉक इसलिए होता है ना कि अगर कोई एक ही कमेंट को 50 बार लिखे, जैसे आप देखिए एक कमेंट को 10 बार लिख दिए तो फिर आपको भी ब्लॉक कर देंगे, है ना। तो वो चीज़ है, आप एक चीज़ को 100 बार नहीं लिखिए, हम उस चीज़ को पढ़ लेते हैं। आइए बच्चों देखिए, अब ये बच्चा इंग्लिश मीडियम के लिए 50 बार लिख दिया, हम एक बार में पढ़ लेते हैं कमेंट को, ये गलत बात है ना। बच्चों बोलो, मैं पढ़ाई ना लिखाना छोड़ दूं, सिर्फ कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर दूं? तो बताओ कि मैं सिर्फ कमेंट पढ़ता हूं। आ जाओ, मेरी बात को ध्यान सुनो। तो मेरे बच्चे, अब वो जो आग लगाया इन्होंने, उससे इतना ज्यादा गर्मी हो गया कि कंबल उतार करके, है ना, कंबल उतार करके बगल में उन्होंने रख दिया, कंबल उतार के बगल में रख दिया, है ना, और दोनों पांव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था, है ना। उसने जबड़ा से कहा, क्यों जब्बर, अब ठंड नहीं लग रही है? जबड़ा ने कुकू करके मानो अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, ऐसा पहले से यह उपाय न सूझी, नहीं इतनी ठंड न खाते। जबड़ा ने पूछ हिलाई। अब ये जबड़ा से बात कर रहे हैं और जबड़ा ने पूछ हिलाई। अच्छा आओ इस अलाव को कूद कर पार करें। बच्चों क्या आपने कभी ऐसा किया है? अलाव मतलब होता है जो आग होता है, उसको कूद कर पार कभी किया है आपने? बच्चों बताओ, कूद कर पार किया आपने? शायद किया होगा आपने कभी। देखें कौन निकल जाता है, अगर जल गए बच्चा तो मैं दवा ना करूंगा। जबड़ा ने उस अग्नि राशि की ओर कातर नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल न कह देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। अब कह रहा है, हल्कू कह रहा है कि मुन्नी से मत कह देना भैया, लड़ाई करेगी वो। यह कहता हुआ वह उछला, अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। तो बच्चों आग को उछल कर पार कौन कर गया? कौन पार कर गया बताओ? तो हल्कू। पैरों में जड़ा लपट लगी पर वह कोई बात न थी। जबड़ा आग के गिर्द में घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। जबड़ा बोला, हम नहीं कूदेंगे भैया, तुम पगले, हम थोड़ी हैं।
हल्कू ने कहा चलो 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 चलो, इस है ना, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वह फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। फिर बच्चों कूद करके इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा रहा था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों-ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। अब उनको फिर आलस धीरे धीरे होने लगा। जबड़ा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया था। तो बच्चों बताइएगा, हल्कू के खेत में किसका झुंड आया था? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जानवरों का। कहते हैं फिर आगे, शायद नील गायों का झुंड था। हल्कू के खेत में किसका झुंड आया था? तो बच्चों नील गायों का आया था। कहते हैं उसने कूदने दौड़ने के आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है। उनके चबाने की आवाज चढ़ चढ़ सुनाई देने लगी। उसने दिल में कहा नहीं, जबड़ा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता है, नोच ही डाले, मुझे भ्रम हो रहा है। कहा अब तो कुछ नहीं सुनाई देता, मुझे भी कैसा धोखा हुआ। अब ये मने मन सोच रहे हैं कि भैया जब जबड़ा है ही तो कुछ नहीं होने वाला है मेरे खेत को। समझिए विश्वास कितना था। उसने जोर से आवाज लगाई, जबड़ा जबड़ा जबड़ा। जबड़ा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। कहते हैं जबड़ा जो है कि खेत के किनारे भौंक रहा था, उन्होंने जबड़ा को आवाज लगाया। कहते हैं फिर खेत के चढ़े जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा दंदाया हुआ बैठा था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असूझ जान पड़ा। वह अपनी जगह से हिला नहीं। उनको लग रहा था कि खेत में गायें चर रही हैं, फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो बहुत आलसी हो गया था उस समय। उसने जोर से आवाज लगाई, है ना, लिहो लिहो लिहो, है ना, जड़ा भूख उठा। जानवर खेत चर रहे थे, फसल तैयार है, कैसी अच्छी खेती थी, पर ये दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। तो मेरे बच्चे पूरा सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंड चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गर्म करने लगा। मेरे बच्चे थोड़ा देर के लिए उठा भी, लेकिन फिर जो है ना, मेरे विद्यार्थी जी, गुरुजी सर तो आप कैसे देखेंगे, क्योंकि 30,000 बच्चा था, उसका डाउट पूछना था, इसलिए दोबारा करना पड़ता है। कोई शक नहीं है अपने हाथ को दर्द देने का। मेरे विद्यार्थी जी ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ध्यान दीजिएगा। तो क्या ये खेत में जा पाया, हाँ या ना बताओ? क्या हल्कू चाह करके भी खेत में जा पाया, यस और नो? तो मेरे बच्चे हम कहेंगे नहीं जा पाया। चाह करके भी नहीं जा पाया, क्योंकि इन्हें बहुत ठंड लग रहा है, बहुत आलस लग रहा है। पर बच्चों इसके खेत को गाय के द्वारा चढ़ा जा रहा है, पर खेत को देखो भाई नील गाय ने चढ़ दिया। जबड़ा अपना गला फाड़े डालता था, नील गायें खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये आदमी आया है खेत जोगने के लिए, सो गया। देखो बच्चों, है ना, सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी, क्या आज सोते ही रहोगे तुम यहां? अब उसकी पत्नी वहां आ गई थी। बताओ, उनकी पत्नी वहां आ गई थी। आकर रम गए हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया।
सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तू खेत से होकर आ रही है? मुन्नी बोली, हाँ। सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे मरैया डालने से क्या हुआ? कहते तुम जो रात को खेत में आकर सोए उसका क्या फायदा हुआ? सारा खेत तो चौपट हो गया। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूं। अब ये झूठ बोलने लगा बच्चों, है ना। हल्कू अपनी पत्नी से झूठ बोलने लगा। कहाँ दर्द हुआ है बताओ कमेंट बॉक्स में। अपनी पत्नी से, हंसना मत, अपनी पत्नी से कहा कि मेरे पेट में दर्द हुआ है। नेक्स्ट, दोनों फिर खेत की डाढ़ पर आए। देखा सारा खेत रौंदा रौंदा पड़ा हुआ है और जबड़ा मरैया के नीचे चित लेटा है ना, मानो प्राण ही ना हो। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा, रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा, है ना। अब वो बच्चों अब बताओ, ठीक है ना। अब पत्नी उसकी उदास है कि खेत खत्म हो गया, पर हल्कू ये बात सोच करके प्रसन्न है कि चलो भैया अब तो यहाँ सोना नहीं पड़ेगा ठंडी में, ठीक है ना। सोचो बच्चों, एक तरफ क्या है बताओ, पत्नी क्या हो रही है? पत्नी हो रही है उदास, ये है उसकी पत्नी, और ये है उसका पति हल्कू। ये है मुन्नी, वो है हल्कू, है ना। मुन्नी देखो भैया, मुन्नी क्या है? मुन्नी उदास है, और हल्कू देखो प्रसन्न है। हे भगवान, ठीक है ना।